नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखा दिया है कि आपकी ये जो जुगलबंदी है ये नहीं चलेगी। भारत ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। आइए इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, हुआ क्या है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है 2025 की, और उसमें भारत भी भागीदारी कर रहा है। आप ये देखें, ये फोटो है और इसमें हमारे रक्षा मंत्री आपको राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो एससीओ की बैठक में गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण एजेंडा क्या है, भारत ने हस्ताक्षर करने से मना क्यों किया, और संघाई सहयोग संगठन कब बना, उसके सदस्य कौन कौन हैं, इन सब चीजों को आइए जानते हैं एक एक करके। देखिए, ये जो बैठक है रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है जो 25 और 26 जून को होनी है, और चीन के किस शहर में होनी है, किंगदाओ। किंगदाओ शहर जो है चीन का, वहां पर यह बैठक होनी है, और 10 सदस्य देश हैं इसके, और 10 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री, जिसे आप डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थीम क्या रखी गई है, थीम रखी गई है संघाई भावनाओं को बनाए रखना और एससीओ गतिशीलता की ओर। ये इसकी थीम है। आपसे बोला जाएगा जो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी 2025 में थीम क्या रखी गई थी, जवाब होगा संघाई भावना को बनाए रखना और एससीओ गतिशीलता की ओर। इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है, 2025 में संघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में एससीओ कहते हैं, उसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है। कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। अगर इसके एजेंडे की बात करें तो आतंकवाद पर सभी को साथ मिलकर सहयोग करना है, विरोध में, आतंकवाद के विरोध में, मतलब आतंकवाद को खत्म करना है, तो उसके लिए सहयोग, ये एजेंडा है। रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त अभ्यास और रणनीति, मतलब सभी सदस्य देश संयुक्त अभ्यास करें, रणनीति में एक साथ मिलकर काम करें, जिससे बेहतर दुनिया, बेहतर संगठन, बेहतर क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर बात करना, साइबर सुरक्षा और सीमा पार अपराध को रोकना और उस पर चर्चा करना। मतलब कि संघाई सहयोग संगठन के देश साइबर सुरक्षा पे, सीमा सुरक्षा पे, वैश्विक सुरक्षा पे, सभी पे डिस्कशन करेंगे, और साथ में बात करेंगे आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए और कैसे आतंकवाद के विरोध में सहयोग स्थापित किया जाए। तो लेकिन भारत ने अपनी चीजों को स्पष्ट करके रखा है। इसमें भारत की तरफ से बैठक में भाग लेने कौन गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं, जिनका स्वागत किया चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग चुंग ने, उनका औपचारिक स्वागत किया। बैठक के पूर्व सभी सदस्यों ने फोटो खिंचवाई, जो फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ये फोटो जो है, ये सारे लोग जो हैं, ये आपको दिख रहे हैं, चीन के यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं, और ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बैठक के साथ भारत ने विशेषकर जो चीन और रूस है उनके साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, रूस के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ में भारत जो है वो आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक कार्यवाही की बात करेगा। क्षेत्रीय शांति के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सुरक्षा व्यापार पे भारत बात करेगा, आर्थिक सहयोग पे बात करेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाने पे बात करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति कैसे की जाए उसमें भारत महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेगा। तो बैठक में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एजेंडे, उसमें भी भारत स्पष्ट रूप से क्लियर है, और भारत किन किन चीजों में सहयोग करेगा, किन किन चीजों में अपना पक्ष रखेगा, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि चीन ने और पाकिस्तान ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि भारत ये चालाकी समझ नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, देखो चीन में जो किंगदाओ है, वहां पर जो एससीओ की बैठक चल रही है, उसमें भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर, साझा जो बयान होता है उस पर साइन करने से क्या कर दिया, इंकार कर दिया। भारत ने कहा हम साइन नहीं करेंगे। भारत ने साइन क्यों नहीं किए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन क्यों नहीं किए, क्योंकि भारत ने यहां पर देखा कि
देखिए यहां पर भारत ने कहा कि हम जो हैं वो आतंकवाद पे सामूहिक लड़ाई के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आपने जो पहलगाम अटैक पर जो चीजें हुई हैं उसका इस ज्वाइंट डिस्कशन में या ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपने पहलगाम घटना का जिक्र ही नहीं किया। बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उनका जिक्र है, लेकिन पहलगाम हमले का जो पाकिस्तान ने करवाया, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका रही, इसको आपने इसमें शामिल नहीं किया, इसलिए हम इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। आप चीन और पाकिस्तान की चालाकी देख रहे हैं कि वो पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं करना चाह रहा, वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि पहलगाम हमला हुआ ही नहीं है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, और चीन और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखा दिया कि आतंकवाद पे आपकी जुगलबंदी नहीं चलेगी। इस मंच पे हमारा भी अधिकार है और हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो कार्यवाही है वो हम बताएंगे। इस वजह से भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट है उस पर साइन नहीं किए। ठीक है, अब हम एससीओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2001 में हुई है और स्थापना 5 देशों ने करी थी, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश जो हैं इनके द्वारा, एक और देश था जिसे आप बाद में थोड़ी दिनों बाद जुड़ गया था, उज्बेकिस्तान। ये 6 देशों ने मिलकर स्थापना करी थी। चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इन देशों ने 2001 में एससीओ की स्थापना करी। भारत का सदस्य कब बना? भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य जो है 2017 में बना, और उसी के साथ पाकिस्तान भी 2017 में इसका सदस्य बना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत एससीओ का सदस्य कब बना? 2017 में। पाकिस्तान कब बना? 2017 में। 2023 में ईरान बना और 2024 में बेलारूस बना। सबसे नया सदस्य संघाई सहयोग संगठन का बेलारूस है। ईरान कब शामिल हुआ? 2023 में शामिल हुआ। और भारत अध्यक्ष कब रहा? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एससीओ में भारत ने अध्यक्षता करी थी, संघाई सहयोग संगठन में भारत ने 2023 में अध्यक्षता करी थी। जिस वर्ष भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी उसी वर्ष भारत जो है वो एससीओ का भी अध्यक्ष था। जैसे 2025 में कौन है? चीन है। एससीओ 2025 का अध्यक्ष चीन है। अब जो एससीओ के जो देश हैं, जो आपको 10 देश दिख रहे हैं, हम उनकी राजधानी भी देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस की राजधानी मॉस्को है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क। ये याद रखेंगे। देखिए शुरू के 6 सदस्यों को आप देखें तो शुरू के 6 सदस्य संस्थापक सदस्य हैं, 2001 से जुड़े हैं। फिर 7 और 8 पे भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े हैं। 9वां सदस्य ईरान 2023 में जुड़ा है। 10वां सदस्य बेलारूस 2024 में बना है। तो ये एससीओ के बारे में आपको याद रखना है। और एससीओ काम क्या करता है? ये अंतर सरकारी संगठन है जो बहुपक्षीयता, संप्रभुता और सहयोग के सिद्धांतों पर काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी संघाई सहयोग की रक्षा मंत्रियों की बैठक, जो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे मैंने आपको सबसे शुरू में यहां पर बताया था। ये बैठक जो है आज 26 जून को भी चल रही है, 25 जून से शुरू हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट जो है, भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए हैं क्योंकि पहलगाम घटना को इसमें दिखाया नहीं गया था। ठीक है, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद को खत्म करके ही मानेगा, ना पाकिस्तान की सुनेगा, ना चाइना की सुनेगा, ना इन दोनों की जुगलबंदी चलने देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।